हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल का नाम है जू वाइब्स। तो इस चैनल में हम पढ़ेंगे जितने भी आपके यूजी और पीजी के कोर्सेज होते हैं, जो है बेसिकली जूलॉजी। इससे रिलेटेड हम जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मेन टॉपिक जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी 12th पास कर कर थ्रू CUET और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी कॉलेज में जिनका एडमिशन हुआ है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो गए चैनल। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आजकल यूट्यूब्स में इस तरह के चैनल अवेलेबल नहीं है जो बच्चों को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। यानी कि बहुत कम हमें ये देखने को मिलता है कि ऐसे चैनल्स होते हैं। तो मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ ताकि आपका जो बेसिक लेवल है वो क्लियर हो सके, आप एग्ज़ाम्स में भी अच्छे मार्क्स ला सके और आपका आगे फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी हेल्पफुल होगा। तो मैंने कुछ सिलेबस को देखा है, तो उस सिलेबस को देखने के बाद मुझे ये पता चला कि आपके यूजी में मैं बात कर रही हूँ बीएससी लाइफ साइंस की, जिसके अंदर आता है आपका जूलॉजी सब्जेक्ट। उसमें जो फर्स्ट आपका जो पेपर है, इसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 1। ओके, एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 1। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ इसमें आज आपका फर्स्ट, ये जैसे कि आपको पता है ये आपका भी फर्स्ट क्लास होगा और मेरा भी पहला वीडियो होगा, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी ताकि फिर नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में हम आगे अपना कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, तो ये जो वर्ड है एनिमल डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। एनिमल मतलब आप जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट किस तरीके से करते हैं, उन्हें एनिमल्स कहा जाता है। और डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंस, वेरिएशन। ठीक है, तो कितने अलग अलग वैरायटीज के एनिमल हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उनको पढ़ना है हमको आपके यूजी सेमेस्टर जैसे कि बीएससी फर्स्ट सेम में। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और तभी सर्वाइव कर पाते हैं, ये आप जानते हैं। ऑर्गेनिजम्स भी दो तरीके के होंगे, एक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरे आपके होंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं आपको भी पता है, वो जो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, जो ग्रोथ कर सके। ये दो स्पेशल कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉजेस करते हैं। पहला क्या है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके और दूसरा वो ग्रोथ कर सके। और नॉन लिविंग इसके पूरा ऑपोजिट। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है, वो होता है आपका वायरस। अभी तक इसमें एक कंट्रोवर्शियल ये एक स्टेटमेंट है कि वायरस लिविंग होते हैं, लेकिन वायरस जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तब वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। तो वायरस आर द स्पीशीज विच कैन बी कॉल्ड एज अ लिविंग एज वेल एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ये है। अगर वायरस को आप कोई फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ग्रोथ करेगा और दूसरे अपने होस्ट को हार्म पहुंचाकर वहां से निकल जाएगा। उस होस्ट का डेथ भी होगा, फिर वायरस अपना काम करके लाइफ साइकिल कंप्लीट करके उस होस्ट को डिस्ट्रॉय कर कर वहां से निकल जाएगा। अगर हम देखें वायरस को अगर नॉन फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाए तो वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है। क्रिस्टलाइन आप जानते हैं, क्रिस्टलाइन आपने नमक देखा होगा, शक्कर देखा होगा, क्रिस्टल शेप का जो होता है जिसमें कोई जान नहीं होती, जो नॉन लिविंग होता है। तो जब कोई नॉन फेवरेबल कंडीशंस रहेगा तो वायरस है वो नॉन लिविंग यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिट करेगा। और जैसे ही कोई फेवरेबल कंडीशन आएगा वो क्रिस्टलाइन फॉर्म से अपने आप को कन्वर्ट कर देगा नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जहाँ पे वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए किसका तलाश करेगा, हमेशा होस्ट का तलाश करेगा। ठीक है, ये हम जानते हैं। ये बेसिक आइडिया हो गया आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग नॉन लिविंग के बारे में। तो आप ये जानते होंगे कि हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, ये हम जानते हैं। सेल, व्हाट इज सेल, कोई पूछे तो पहला क्वेश्चन तो यही किया जाता है। अगर आप पहले अपने यूनिवर्सिटी में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे तो फर्स्ट क्लास में आपसे यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, तो आप आंसर क्या देंगे, सेल। फिर पूछेंगे आपसे कि व्हाट आर द 3 थ्योरीज ऑफ सेल, जो आप जानते हैं क्या होता है 3 थ्योरीज। सबसे पहले ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, ये तो आप जानते हैं। ये किसने दिया था,
चिल्ड्रेन ने दिया था, ठीक है, पहला ये है। फिर बोला जाता है कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये किसने दिया था? श्वान ने दिया था। और जो तीसरा थ्योरी है वो ये है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, ये किसने दिया था? ये दिया था रोडोल्फ वर्काउ ने। इन्हें हम आर वर्काउ भी बोलते। सो ठीक है, कहाँ गया ये? तो हम जानते हैं कि बेसिकली सेल के तीन थ्योरी होते हैं। पहला थ्योरी क्या बताता है आपको? पहला थ्योरी ये सजेस्ट करता है कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, जो शिल्डन ने दिया था। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, इसको किसने दिया था? श्वान ने दिया था। और तीसरा है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग वन। प्री एक्सिस्टिंग मतलब ऐसे पहले भी कुछ ऐसे सेल होंगे, पेरेंट सेल या स्टेम सेल्स बोलते हैं, जिनसे आगे चलकर और नए सेल्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये क्योंकि अगर वो अगर अगर ये सेल पहले नहीं रहता तो क्या और आगे आपके सेल बन पाते? तो नहीं बन पाते। तो इसका मतलब कि कोई ऐसा एंसेस्ट्रल सेल था जिसके हेल्प से ही आगे नेक्स्ट जनरेशन में और सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस थ्योरी को किसने दिया? रोडोल्फ वर्को ने दिया। ये जनरल सेल की थ्योरी हो। तो हम जानते हैं कि जो सेल है, वो आपका जो सेल है वो मिल के बनाता है टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? आपके ऑर्गेनिज्म। और ये ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है? ये ऑर्गेनिजम्स मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मिलके बनाती है कम्युनिटी। कम्युनिटी मिलके बनाता है आपका बायो। ठीक है, तो बायो मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बायोम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। अगर कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है तो उसको आपस में क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन। ठीक है, नेचर का एक रूल होता है कि जो जीतेगा वही सरवाइव कर पाएगा। तो ये डार्विन का एक लॉ था, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सॉरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि जो फिट होगा वो ही सर्वाइव करेगा, जो वीक होगा वो इवेंचुअली यहाँ से नेचर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जनरल हम जानते हैं एनिमल ये होता है, उसमें कंपटीशन होता है, वो सर्वाइव करते हैं, फिर आगे प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं और ऐसा जो उनका लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू होता है। ठीक है, ये जनरल बेसिक थिंग। अब हमको ये पढ़ना है कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे वो कैसे होते थे और कैसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म आज के मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से डिफर होते हैं। क्योंकि हमको पता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता था, सिंपल। और अब जो मॉडर्न है, यानी कि अपने आप को देख लीजिए, अपना खुद का एग्जाम्पल देखिए, ह्यूमन बींग्स, उनका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक आइडिया जिसे हमें जानना है। तो नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो एनिमल्स होते हैं उनको बेसिकली दो क्लास में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका नॉन कॉर्डेट्स यानी कि इनवर्टिब्रेट्स, और जो दूसरे होते हैं वो है कोऑर्डेट्स यानी कि वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बेसिस पे आप जानते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जानते हैं ना, रीढ़ की हड्डी। तो अगर जिस ऑर्गेनिज्म में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी उन्हें क्या बोला जाता है? इनवर्टिब्रेट्स यानी कि नॉन कॉर्डेट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी उन्हें क्या बोला जाता है? वर्टिब्रेट्स यानी कि कॉर्डेट्स। रीढ़ की हड्डी यानी कि मैं बोल रही हूँ आपसे किसके बारे में बात कर रही हूँ? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। दूसरा मैं आपसे बात कर रही हूँ वर्टिब्री के बारे में। ठीक है, ये दो शब्द याद रखिएगा। और वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है इसको, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि एनिमल्स को कितने
क्लासेस में डिवाइड किया गया है, उसके वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स के प्रेजेंस में। तो दो, एक नॉन कॉर्डेट्स और दूसरा आपका कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट, वर्टिब्रे एब्सेंट होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड नहीं मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलन नहीं मिलेगा। और ऐसे कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनमें आपको स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है, वर्टिब्रीज भी देखने को मिलते हैं। तो वर्टिब्री यानी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ आपसे, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ये वीडियो को अपलोड कर दूंगी ताकि आपको बेसिक आइडिया मिले कि मैं किस तरीके से चीज़ों को पढ़ाती हूँ। तो मैं कुछ नेक्स्ट वीडियोस में बुक्स से अंडरलाइन कर कर आपको पढ़ाऊंगी, कुछ अपने नोट्स भी शेयर करूंगी। मैं बहुत जल्द टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगी जिसमें आपको नोट्स आसानी से PDF के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है जू वाइब्स, ठीक है, आप इसे शेयर करें, इस पे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी कुछ आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि मैं आगे उस चीज़ को और बेहतर आपको समझा सकूं, या कुछ आपको और चीज़ें समझनी है उसको मुझे कमेंट कर कर बताएं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस